हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट श्रद्धा दीक्षित में। तो लास्ट टॉपिक पे जिस पे मैंने मेरी वीडियो अपलोड की थी वो टॉपिक था लिव इन रिलेशनशिप पार्ट 1। अब चूंकि इसका पार्ट 2 मैं आज अपलोड करने वाली हूँ, जिसका क्वेश्चन रहेगा कि लिव इन पार्टनर्स में यदि उनके बीच संतान पैदा हो जाती है लिव इन रिलेशनशिप के दौरान तो उसके क्या राइट्स होते हैं। अब जहाँ बच्चे की बात आती है वहाँ बच्चा किसी भी सूरत में पैदा हुआ हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुआ हो या सेक्शन 16 में यदि हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह को शून्य शून्यकरणीय भी घोषित कर दिया गया है तो वहाँ भी बच्चे को वैध संतान माना जाता है। संतान चाहे लिव इन रिलेशनशिप से हुई हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से हुई हो, चाहे किसी रेपिस्ट से हुई हो, बच्चा हमेशा धर्मज, जिसको कानून में एक शब्द दिया गया है धर्मज, और वैध संतान ही मानी जाती है। अब यहाँ हम उसके राइट्स के बारे में जानेंगे। तो बच्चे के वही अधिकार होते हैं जो एक वैध विवाह से पैदा हुए संतान के होते हैं। बच्चे का उसके पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में पूरा राइट होता है। अब यदि बच्चे के अधिकार के बारे में बात की है तो वही वाइफ के अधिकार, यदि पति लिव इन पार्टनर्स में यदि पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस विमन के राइट क्या होते हैं। तो उस विमन के जो राइट होते हैं वो सिवाय हिंदू सक्सेशन एक्ट में यदि वो कोई वसीयत लिख के गया है उसके अलावा उसके कोई राइट नहीं होते। यदि वसीयत में वो कुछ पार्ट अपनी लिव इन पार्टनर्स को देके गया है, जो पार्टनर डाई हो जाता है, मर जाता है, डेथ हो जाती है जिसकी, तो सिर्फ वो उतना ही पार्ट मांग सकती है यदि वसीयत में है तो। या फिर सेकंड थिंग की यदि लिव इन पार्टनर्स कोई संपत्ति ज्वाइंटली अर्जित करते हैं तो वो उसमें अपनी मांग कर सकती है। इसके अलावा पार्टनर्स के कोई राइट नहीं होते हैं। बच्चे के पूरे वही राइट होते हैं जो एक वैध विवाह से हुई संतान के होते हैं। यहाँ मैंने हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो वसीयत में वो मैंने संपत्ति की बात की है कि विमन की संपत्ति में भी जो कुछ अधिकार होते हैं वो या तो यदि बिल में उसके नाम पे कुछ वो उसका पार्टनर करके गया है या गई है वही राइट होते हैं, या फिर वो जो सेल्फ एक्वायर्ड दैट मीन्स कि जो ज्वाइंटली वो लोग अर्जित करते हैं ज्वाइंटली, तो वो दोनों एक दूसरे की संपत्ति पे उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्लेम कर सकते हैं। एग्रीमेंट दैट मीन्स कि जो भी उनके बीच मौखिक या लिखित हुआ हो उसके अकॉर्डिंग वो संपत्ति में क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा संपत्ति में विमेंस के लिव इन रिलेशनशिप में कोई भी राइट्स नहीं होते हैं। वहीं बच्चे के उसकी पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कंप्लीट राइट होते हैं। इसके साथ ही ये पार्ट 2 समाप्त होता है। अब यदि कोई कुछ मेरे नज़र में यदि कुछ होगा तो इसका पार्ट 3 बनेगा, अदरवाइज पार्ट 1 और पार्ट 2 तक ये टॉपिक सीमित रहेगा। और मेरी जनता से चूंकि यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल लेवल पे होता है तो जो भी मेरे वीडियो देखते हैं यदि उनके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड कर दूंगी, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।